एमजी मोटर्स लेकर आया है मैजेस्टर को। ये एक फ्लैगशिप एसयूवी है। इंटरेस्टिंग ये है कि D+ एसयूवी सेगमेंट में आ रही है। ये वाइडेस्ट टॉलेस्ट तो है ही अपने सेगमेंट में, इसकी हाइट भी सबसे ज़्यादा है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि 4x2 में भी मिलेगी, 4x4 भी होगी, 810 मिलीमीटर की वाटर वेटिंग कैपेसिटी है, 3 डिफरेंशियल लॉकर्स मिल रहे हैं। यानी ये एक फैमिली एसयूवी है या फिर एक ऑफ रोडर है, इसी को जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही एमजी के आगे के प्लान्स क्या है इस पर भी करेंगे बातचीत। और हमारे साथ है मिस्टर अनुराग मेहरोत्रा जो कि एमडी है JSW MG से। सो वेलकम टू सीनियर आवाज। सर बातचीत तो करेंगे अब, क्योंकि आपने यहाँ ये ऑफ रोडिंग जोन भी क्यूरेट की है हमारे एक्सपीरियंस के लिए। और इंटरेस्टिंग ये है, मैं व्यूअर्स को भी बता दूं कि यहाँ हम मैजेस्टर को चलाएंगे नहीं बल्कि सेकंड रो में बैठ के एक्सपीरियंस करेंगे। तो उसी एक्सपीरियंस के साथ सर के साथ बातचीत भी करेंगे। तो लेट्स गेट इट, प्लीज आइए। तो सब पहले तो ये बताइए, ये फैमिली एसयूवी है या ऑफ रोडर है? ये दोनों है। हमने ये गाड़ी जो मैजेस्टर जो लॉन्च कर रहे हैं हम, ये उन कस्टमर्स को मद्देनज़र रखते हुए बनाई गई है जो कि चाहते हैं कि जब वो रोड पे उतरें अपनी गाड़ी को लेके तो डी साइज्ड एसयूवी का जो इम्पैक्ट रोड पे आता है कमांडिंग प्रेजेंस की वजह से। दूसरा है कि जब आप अपनी फैमिली के साथ बाहर जाएं तो आपको कंफर्टेबल प्रीमियम इंटीरियर्स चाहिए होते हैं, वो हमने इस गाड़ी में दिए हैं। और तीसरी चीज़ है, कोविड के बाद काफ़ी लोग एक्सपीरियंशियल ड्राइव्स पे जाते हैं अपने साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ। तो जब आप वहाँ जाएं तो आपको जो 4x4 कैपेबिलिटी होती है वो आपको चाहिए कि टैप पे मिले, जब आपको चाहिए तब वो मुआवजा हो जाए। तो हमने उस कस्टमर को ध्यान में रखते हुए ऐसी गाड़ी बनाई है जो बोथ फैमिली और इंडिविजुअल दोनों के लिए है। तो यानी फैमिली एसयूवी भी है, ऑफ रोडर भी है, यूटिलिटी व्हीकल भी, क्योंकि मैं देख रही थी अमेजिंग स्पेस इस गाड़ी में। यानी जब आप 3 रो एसयूवीज को देखते हैं तो 3rd रो में शिकायत होती है कि बड़े पैसेंजर्स नहीं बैठ सकते, छोटे बच्चे बैठ सकते हैं, बट आई कैन सी मतलब इतनी एम्पल स्पेस है कि बड़े इंडिविजुअल्स भी बैठ सकते हैं। और इनफैक्ट हम अभी वाटर वेडिंग क्रॉस कर रहे हैं, मतलब लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ हो रहा है बाहर अंदर बैठकर। ये आपने देखा कितने आसानी से 810 mm जो कि इस क्लास में सबसे ज़्यादा वाटर वेडिंग, कहीं भी आप चाहे, आजकल तो रास्तों में भी बहुत सारा पानी भर जाता है, और उसको छोड़िए आप जब किसी भी जगह जाएं जहां पानी का लेवल स्तर ऊपर हो, अगर आप ये गाड़ी बड़े कॉन्फिडेंटली ले जा सकते हैं। और अभी जो हुआ दैट वाज विद एज, वी शुड से कंप्लीट एज। अच्छा, अब आपका क्या स्ट्रैटेजी है, क्या प्लान है मैजेस्टर को लेकर विद रिगार्ड्स टू वॉल्यूम्स? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या तैयारियां हैं? तैयारी बड़ी जोरों शोरों से हो रही है। आप देख रहे हैं कि पहले हम कैपेबिलिटी पूरी गाड़ी के बारे में दिखा रहे हैं। दूसरा है कि देखते ही आपको साइज का पता चल गया, आपने खुद बताया कि इसमें इंटीरियर स्पेस कितनी अच्छी है। और जो दिखा रहे हैं ड्राइव डायनामिक्स, देखिए इतने टर्निंग रेडियस है, सब इतना बढ़िया है कि आपको चलाने में जो आसानी होगी वो तो बस अनमैच्ड होगी। कुछ वॉल्यूम्स, इनिशियल नंबर्स जो आप टारगेट कर रहे हैं आफ्टर लॉन्च? आई थिंक वॉल्यूम्स इज अ फंक्शन, कस्टमर्स किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। अप्रैल में हम प्राइस अनाउंस करेंगे और मई से डिलीवरी शुरू होगी। तो हम तो यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी गाड़ी को आएँ, देखें, एक्सपीरियंस करें, बिकॉज ऐसी गाड़ी उस सेगमेंट में नहीं बनी है जो आप खुद अभी देखेंगे 2 मिनट में। देखिए अभी इसका इंक्लाइन कैसे चढ़ता है ये गाड़ी, इसमें I put on CCO। हाँ, तो गाड़ी ये बिल्कुल नहीं छू रहे हैं गाड़ी को, गाड़ी अपने आप, मतलब कोई भी पैडल यूज नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल इंटेलिजेंटली गाड़ी अपने आप डिसाइड करिए कितने स्पीड से क्या टॉर्क पे गाड़ी ऊपर जानी चाहिए। ये देखिए आप, और इतने इंक्लाइन पर भी पीछे बैठ के मतलब यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट, है ना? या एग्जैक्टली। तो यही क्या इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी हमने पहली बार इंडिया में हम लाए हैं। ये देखिए अब आप, नाइस एक्सपीरियंस। तो कुछ नंबर्स मतलब कितने यूनिट्स एनुअली प्रोड्यूस करेंगे, कुछ डिसाइड हुआ है नहीं? अभी तो जैसे मैंने बोला, अभी तो गाड़ी पहले हम अनवील कर रहे हैं, आप एक्सपीरियंस करिए, आपको अच्छी लगे तो आप अपने दर्शकों को भी बताएं। और फिर हमारा ये मानना है जब अप्रैल में गाड़ियां शोरूम में जाएंगी तो काफ़ी सारे कस्टमर्स आके उसको देखेंगे। और हमारा तो यही मानना है जितने ज़्यादा लोग प्रीमियम इंटीरियर्स चाहते हैं, बड़ी गाड़ी चाहते हैं और केपेबल, जो आप अभी खुद एक्सपीरियंस कर रही हैं कितनी केपेबल ये गाड़ी है, तो अगर वो चाहते हैं तो ज़रूर इस गाड़ी को अच्छे से एम्ब्रेस करेंगे और अपने घर लेके आएंगे।
तो आज तो हम इनफैक्ट सेकंड रो में बैठ के इसके ऑफ रोडिंग को एक्सपीरियंस करना है। आई होप अप्रैल में जब ड्राइव करें तब चला कर भी ऑफ रोडिंग बिल्कुल। का एक्सपीरियंस ले पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप 10 टेरेन मोड्स हैं, आप जिस Yes. मोड में जहाँ ले जाके चलाना चाहती हैं आप बिल्कुल चलाएं, और यही हमारी कॉन्फिडेंस है गाड़ी के ऊपर कि आप चाहे जहाँ चली जाएं आपको ये गाड़ी बहुत आसानी से चलाने को मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर इतना टेक्नोलॉजी है कि कोई भी गाड़ी चला सकता है। इसमें कोई ज़्यादा आपको एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। करेक्ट। अच्छा सर, ओवरऑल अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें एमजी की, तो हमने देखा एक जीएसटी कट के बाद से अक्रॉस सेगमेंट्स हमने सेल्स में पुश देखा। क्या वो आंकड़े अभी भी सस्टेन होते हुए दिख रहे हैं आगे जाते हुए भी, इन पर्टिकुलरली अगर एमजी की बात करें? आई थिंक पिछला साल 2025 कैलेंडर ईयर बहुत ही अच्छा था एमजी के लिए। हम इंडस्ट्री आपने जैसे रिपोर्ट किया था 5 से 6% Right. ग्रोथ हुई थी। हमारा रिटेल ग्रोथ 35% के करीब था और हमारा होलसेल ग्रोथ 18% के करीबन था। हमने मार्केट शेयर भी गेन किया है। तो हर लिहाज से देखा जाए तो हमारे प्रोडक्ट्स जो हम मार्केट में लेके आए वो लोगों को बहुत अच्छे लगे। ऑल्सो हमने प्रीमियम सेगमेंट में एंट्री ली, प्रीमियम लग्जरी ईवीज में थ्रू अ चैनल कॉल्ड सिलेक्ट। यस, ये भी सिलेक्ट के थ्रू ही सेल होगी, राइट? नहीं, ये हमारे नॉर्मल अच्छा, चैनल normal. से Okay. सेल होगी। और सिलेक्ट में भी हमने 2 गुनी वॉल्यूम करी, जो हमने सोचा था उससे दुगनी वॉल्यूम ग्रोथ हुई है हमारी। Okay. तो इस साल भी इंडस्ट्री का मानना है कि सेगमेंट ग्रो होगा करीबन 8 से 9% के करीब, और हमारा तो यही मानना है कि हम इंडस्ट्री से ज़्यादा फास्ट ग्रो कर सकें। ओके। अच्छा, अभी करंट कॉम्पोजिशन आइस वर्सेस ईवी विद रिगार्ड्स टू परसेंटेज कंट्रीब्यूशन इन सेल्स कितना है और क्या टारगेट है आपका? तो हमारा जब जेवी फॉर्म हुआ था मार्च 2024 में JSW और MG, हमने ये अपनी विजन स्टेटमेंट किया था कि हम इंडिया की लीडिंग ऑटोमोटिव ब्रांड इन द न्यू एनर्जी व्हीकल बनना चाहते हैं। तो हमारा 75% से के आसपास का सेल्स हमेशा न्यू एनर्जी व्हीकल से होगा, Okay. जो कि हैं EVs एंड हाइब्रिड्स। ओके, तो वही विजन अभी बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं कि हम आइस गाड़ियाँ नहीं लाएंगे, हम आइस गाड़ियाँ भी लाएंगे, बट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा हमारा EVs या हाइब्रिड्स पे होगा। ओके। EVs की बात करें तो सर इज डूइंग वंडर्स फॉर यू। Thank you. और इंटरेस्टिंग ये है कि बस आप लेके आए और अब बाकी फॉलो कर रहे हैं उसे। तो अब EV सेगमेंट को लेकर स्पेसिफिकली प्रोडक्ट वाइज क्या प्लानिंग है आपकी, नए इंट्रोडक्शन को लेकर या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के वेरिएंट्स को लेकर, क्या एग्जैक्टली प्लान है? आई थिंक हम EVs का अपना पोर्टफोलियो बढ़ाएंगे, और जैसे जैसे वो प्रोडक्ट्स फाइनलाइज होते जाएंगे इसी साल आपको और देखने को मिलेगा, और हम आपको वो प्रोडक्ट एक्सपीरियंस भी कराएंगे। सिलेक्ट जो हमारा प्रीमियम चैनल है उसमें भी हम एक गाड़ी लेके आएंगे। तो इस साल काफ़ी एक्शन होने वाला है। हमारी उम्मीद यही है कि CNBC आवाज़ के सब लोग इससे जुड़े रहें और हमें एक मौका दें MG गाड़ी सबके घर लाने के लिए। बिल्कुल। एक और सवाल सर, एक बार मेरी राजीव जी से बात हो रही थी और उन्होंने कहा था कि MG को कोई जल्दबाजी नहीं है, वी वांट टू गो स्लो एंड विन द रेस, और कहा था एवरी प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट इन एवरी 6 मंथ्स। तो वही स्ट्रैटेजी के साथ आप भी आगे बढ़ रहे हैं या फिर आपके प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी फॉर 2026 क्या है? हमारा मानना है कि न्यू प्रोडक्ट्स मार्केट में लाना बहुत ज़रूरी है, और उसी लिए हम लोग जैसे पिछले साल आपने देखा एक ही 12 महीने में हम 3 गाड़ियों को हमने लॉन्च किया। तो हमारा तो यही मानना है कि जो एक गाड़ी हर 6 महीने में हमने बताया है वो स्टेटमेंट में हम खरे उतरेंगे 2026 में भी। ओके, वेल थैंक यू सो मच सर, बातचीत की आपने CNBC बात से, कंग्रेचुलेशंस फॉर द मैजेस्टर लॉन्च। और बात करते करते इतने सारे जोन्स हमने क्रॉस किए और पता भी नहीं लगा कि ये एक प्रॉपर ऑफ रोडिंग हो रही है। इनफैक्ट विंडो में हमारे व्यूअर्स विजुअल्स देख भी सकते हैं कि किस तरीके की ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस हम यहाँ सेकंड रो में बैठ के कर रहे हैं। बट थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।